अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जो है वो सैटरडे है और ज़ाहिर है सबका ऑफ़ है। इधर अम्मी के घर पे भी सब आज हैं घर पे। आज किसी ने कहीं नहीं जाना, ऑफिस वगैरह का ऑफ़ है। तो बस अभी सुबह का टाइम है और हमने डिसाइड किया था कि आज हम कुछ स्पेशल नाश्ता जो है वो बनाएंगे। तो मैंने खुद सोचा था, मैंने ही सोच के वो कहा था कि आज हम हलवा पूरी घर पे बनाते हैं। तो मैं अक्सर जो हूँ घर पे बनाती हूँ हलवा पूरी, और तो मैंने सोचा आज ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, क्योंकि जब से मतलब डेली पराठा ब्रेड वगैरह स्लाइसेस यही खाए जाते हैं मोस्टली। मेरे फेस से पता लग रहा होगा आपको कि अभी बस मैं अभी ही उठ के आई हूँ और अभी मेरी सुबह हुई है और ये बज रहे कोई 10:30 का टाइम है। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि किस किस चीज़ की तैयारी हो रही है, क्या चीज़ रखी हुई है चूल्हे पे। तो मेरे साथ रहें। ये देखिए जी, चने रात को मैंने भिगो दिए थे पानी में और अब मैं उठी हूँ तो अम्मी ने इसको हल्के चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है और तकरीबन ये जो है वो बस गलने के करीब ही हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये उबल रहे हैं, ये ना बस डन ही हो गए तकरीबन। ये देखिए, मैं खुद भी चेक कर लेती हूँ, अभी मैंने चेक किया था थोड़े पहले। ये देखिए बस थोड़ा सा इसमें रह गया, कसर थोड़ी सी रह गई है, ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से हल्के चूल्हे पे ही हो जाएंगे, क्योंकि इनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था, थोड़ा सा सोडा इनमें डाल दिया था। तो बस अब ये डन हो जाएंगे। साथ साथ मैं प्रेप करती हूँ हलवा बनाने की, आलू की तरकारी बनाने की और ये चनों का मसाला। उसके बाद में फिर पूरी भी बनाने का करती हूँ। तो आज जो वो सैटरडे स्पेशल ब्रेकफास्ट होने वाला है इंशाल्लाह। मैंने ये निकाली है पैन्स, इसमें एक में आलू की तरकारी बनाऊंगी और एक में जो है वो हलवा बना लूँगी। इसमें आलू की तरकारी बनाती हूँ और इसमें हलवा बना लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने जो ऑयल ले लिया है और ये हरी इलायची जो ये मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ सूजी। ये मैंने सूजी निकाल के रखी है, ये इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसको हल्की आंच पे मैं भूनूंगी। ठीक है, बहुत हल्की आंच हमने रखनी है, ज़्यादा आंच नहीं रखनी। इसको हम कंटिन्यूसली जो है वो स्टर करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, ताकि कहीं से भी ना लगे। और हल्की आंच पे आपने रखना है ताकि कहीं से लग ना जाए, ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। हमें इसको हल्की सी खुशबू ही देनी है, बस खुशबू आने शुरू हो जाएगी इसके अंदर, ये भूनने लग गई है। ये देखिए इतना हो गया है, इसकी खुशबू जो है ना आने लगी है, कलर भी सूजी का चेंज हो गया। बस अब ये भून रही है और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और चीनी, जितनी मुझे रिक्वायर्ड है चीनी। ये हम देते हैं चीनी, क्योंकि हलवा तो ज़रा मीठा ही अच्छा लगता है, फीका फीका हलवा तो अच्छा नहीं लगता। हलवा तो नाम ही मीठे का है, तो इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है। मैं भी टेस्ट करूँगी, उसके बाद अगर कम लगेगी तो और डालूँगी। ये मैंने इसमें डाल दी सूजी के साथ चीनी। और इसमें मैंने ऐड किया है अब थोड़ा सा दूध। ठीक है, और दूध के साथ ही पकेगी। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। हलवा जो है बिल्कुल जो भून गया है, ये देखिए इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो रहा है, तो बस अभी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे मैं चने बनाने की रेडी कर रही हूँ। ये ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें जा रही है जी प्याज।
प्याज में अपने डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट, ठीक है जी, 2 चम्मच तकरीबन, और इसको हम करेंगे और यहाँ पे मैंने आलू जो है उसको उबालने के लिए रख दिया है। आज की छुट्टी हो गई ना, आज नहीं करवा रहे तो कल आ जाओ, ठीक है। तो वो और बस वही ना, टाइम भी आप इनको बता दें। हाँ टाइम 1 बजे 1:30 बजे आप या 1:30, हाँ लेकिन इससे ज़्यादा फिर लेट ना हो। हाँ उसने बस मेरी जो ज़्यादा बड़ी मेरी जिठानी है ना, उसने कहा मैं 4-3 बजे तक जाऊंगी, 3 बजे तक। 3-4 बजे तक वो कह रही थी। मैंने उसको 2-3 दिन बोला कि चलो मैं बात करवा के आती हूँ, कहती है आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल। अच्छा, फिर इस वजह से वो आई नहीं, फिर मैं इनको ले आई। चलो ठीक है, ठीक है, बस ये पक्की बात है, कल फिर आना, ठीक है, बजे के बाद बस आगे तक, लेकिन 2-3 ना बजे। और यहाँ पे जी अब चने इसमें डलने वाले हैं। देखिए तो मैंने लहसुन अदरक डाल लिया था, प्याज डाल दी थी, ये भी अच्छा खासा उबल रहा है आलू, और आलू की तरकारी बन रही है, यहाँ पे चने बन रहे हैं। ये अभी तो मैंने जी काली मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और अब इस पर मैं ऐड कर दूँगी चने। अब जी यहाँ पे मैं काली मिर्च जो है और ऐड कर रही हूँ चनों में, ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छा सा आ जाए, ठीक है। ये लाहौरी चने मैंने बनाने की कोशिश की है, और तो जी आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो में कि सुबह जो है वो हलवा पूरी की तैयारी हो रही है, और वाकई बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम सारे बहन भाई हम लोग मिल के बना रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मेन तो मैं ही कर रही थी, लेकिन फिर मेरी सिस्टर भी आ गई थी और वो भी मेरी हेल्प करवा रही थी बहुत ज़्यादा। और भाई को भी हमने खड़ा कर दिया था, हमने कहा तुमने जो है ना वो फ्राइंग का काम करना है, पूरियों को तलना तुमने है, हम लोग बनाते जाएंगे और तुमने तलते जाना है। तो बस हलवा रेडी हो गया था, आलू की तरकारी जो है वो भी बिल्कुल रेडी थी, वो मैंने शायद आपको दिखाना भूल गई हूँ। और छोले जो हैं, कुछ लोग चने कहते हैं, कुछ छोले कहते हैं, वो भी बिल्कुल रेडी था। तो बस अब तैयारी हो रही थी। हाँ जी, आटा भी बिल्कुल रेडी हो गया था पूरियों का, उसको मैंने गूंद लिया था, और अब तैयारी हो रही थी जी उसको बस फ्राई करने की। तो उससे पहले मैंने सोचा साथ साथ क्यों ना बर्तन धो लिए जाए, क्योंकि सारी लेडीज़ जो किचन में काम करती हैं वो जानती हैं कि बर्तनों में कितनी बरकत होती है माशाल्लाह। अभी धो के फारिग हो फिर बर्तन, तो मैंने कहा सोचा कि नाश्ता से पहले पहले जितने बर्तन धुल सकते हैं वो वॉश हो जाएं, किचन साफ़ हो जाए। ये सही है, साइज़ ठीक है, साइज़ बहुत अच्छा हो गया। ये बीच में जो है ना वो हो रहा है। यहाँ पे हम पूरियों को फ्राई करना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। कभी मैं पूरी के लिए इसको बेल के डाल रही थी ऑयल में, और कभी मेरी सिस्टर, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और हम ये देख रहे थे कि भाई फूल रही है कि नहीं फूल रही। अच्छा, पूरी जब फूलती है ना तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है कि पूरी फूल गई है, बहुत मज़े की बनी है। और अगर नहीं फूलती तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई पूरी फूली क्यों नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है, आप लोग भी क्या घर में बनाते हैं या सिर्फ बाहर की ही खाते हैं। हम तो घर में भी बना के बहुत इंजॉय करते हैं, बाहर की भी अक्सर खाते हैं हम, लेकिन घर में बनाने में भी और उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। और इसका जो फ्लेवर होता है ना, जो मैंने आटा गूंदा इसके लिए पूरियों का, उसका फ्लेवर ही कुछ और होता है, बहुत मज़े का होता है, बाहर वालों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल ऑयल फ्री होती हैं, इसमें ऑयल होता ही नहीं है। हाँ टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, मुझे ये टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा लगा। आज मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को लाइव व्लॉग दिखाया जाए, तो इसमें मैंने ज़्यादातर जो है वो लाइव ही डाला है। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।